राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है 5 बजे का। तो यहाँ बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे सुबह शाम पूरा दोनों टाइम के साथ रहना होता है। और यहाँ फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तब तक मैं इनको याद करने के लिए दे आई हूँ। मैंने अपने लिए गुनगुना पानी भी रखा हुआ था और चाय भी बन चुकी है। और ये हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम, क्योंकि दिन के कोई ब्लॉग नहीं होता, क्योंकि काम इतने रहते हैं मेरे भी और बच्चों के भी, और शाम को मैं आ ही पाती हूँ। तो यहाँ मैं जो कपड़े धुल के डाल गई थी सुबह, तो वो सारे कपड़े उठाने आई हूँ ऊपर। स्कूल जाओगी तो मेरे लिए कुरकुरे ले आना, भूल मत जाना। हाँ ले आऊँगी। तो अभी तो नहीं। सुंदर हूँ कि क्या करूँगी? देखें कितनी सुंदर हो, दिखा। हाँ लगा तो ये सुंदर। बाल कैसे हो रहे हैं? भूत जैसे नहीं, कृष्णा जैसे बाल हो रहे हैं। वैसे मैं अपने बाल को हाथों से खींच सकता हूँ। अच्छा, कंघी की जरूरत नहीं है? कंघी की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाथों से खिंच जाते हैं क्या बाल? हाँ। तो कंघी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे भी खिंच जाएंगे क्या? आपके? रुको। और जितने कपड़े ऊपर से उठा के लेके आई हूँ, वो सारे कपड़े कर रही हूँ मैं तय, रखती जा रही हूँ। और काम करने के साथ साथ में ना शिवांशी के साथ मेरा टाइम भी काफ़ी पास हो जाता है। काम में बोरियत नहीं होती, आगे पीछे लगी रहती। मैं जहाँ भी जाती हूँ, बुआ जी ऐसे, बुआ जी वैसे, तो ना काम करने में मेरा मन भी लगा रहता है। और बहुत सारी समझाइश भी देती रहती है, समझाती भी रहती है काफ़ी चीज़ बुआ जी। मतलब जैसे बड़े बूढ़े नहीं बोलते हैं, इस तरीके से बोलती है। पता नहीं इतनी बातें ये निकालती कहाँ से है, कहाँ से इतने बातें आती हैं। किससे? तुमसे? क्यों? बुआ जी, डॉक्टर ने ये कहा है कि मेरे घर आ जाना। तुमसे? हाँ, मुझे दिखवाना है। हॉस्पिटल में जाना कि घर में जाओगी उनके? हॉस्पिटल में जाना है। तुम तो कह रही घर में जाना है। दिखाना है। अच्छा, मुझे दिखाना है हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, ले चलेंगे। ठीक है, कह देंगे हमारी शिवांशी बोल रही थी कि हमें डॉक्टर साहब के घर में जाना है, इसलिए हम आ रहे हैं। और अब देखिए हमारे यहाँ कौन आ चुका है। आ गई हैं बड़ी वाली दीदी, और रास्ते से काफ़ी परेशान होके आई हैं। और बस टाइम धीरे धीरे नज़दीक आता ही जा रहा है नीलम का। तो यहाँ दीदी भी हेल्प के लिए आ गई हैं। और बोलते ना कि चिंता सभी को लगी रहती। भले वो यहाँ नहीं थी मेरे पास, लेकिन दोनों टाइम कॉल करके पूछती रहती थी कैसे क्या है। और यहाँ ये बैग में रख के लाई थी अंगूर, तो बोल रही थी कि गोलू ये तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेके आई हूँ। तो बोलते हैं ना कि कहीं भी रहें लेकिन चिंता तो हमें लगी रहती। मैं तो इसके पास में हूँ, तो मुझे तो खैर सुबह सब देखना ही, लेकिन दीदी लोगों का कॉल इतना आता कि मैं उठाते भी परेशान हो जाती थी। सुबह भी कॉल, शाम की भी कॉल की नीलम कैसे है, दर्द तो नहीं है, ये है वो है। और यहाँ मैंने गोलू को टैबलेट दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आया था ना, तो ये बोला था मेरा सिर भारी हो गया जुकाम की वजह से। तो यहाँ मैंने दवा दी है। और इसके बाद चाय वगैरह दी मैंने दीदी को, और फिर लगी हुई थी भूख जो रुकी। तो यहाँ खाना भी रेडी हो गया है, तो यहाँ दीदी खा रही है खाना। और बस हम दोनों बहनें की बातें भी चल रही थी। और यहाँ देखिए ननद भाभी सबकी यहाँ चल रही है काफ़ी सारी बातें, और सब अपनी अपनी बोलते हैं ना सलाह दे रहे हैं। बड़ी भाई दीदी को सारी नॉलेज है, हम लोगों को तो इतनी कुछ नॉलेज है नहीं। तो वही नीलम को समझा रही थी कि अब टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। पहला बच्चा था ना, तो ये टाइम ले गई थी, लेकिन मैंने खूब चला फिरी करी थी, खूब पिटारा खोल रही है, काला ही पिटारा है। और दीदी के यहाँ दूध होता ही है, भैंसे हैं। दीदी इतना सारा घी वगैरह लेके आई हैं। बोलते हैं ना कि मन नहीं मानता, ये लगता है कि अपने पास जो चीज़ है वो लेके चले, क्योंकि ऐसे टाइम पे घी वगैरह की ज़रूरत तो होती है, वो घर का शुद्ध मिल जाए।
तो क्या पी पिला, ढक्कन खोल के पिला दे। तेज पी नहीं, तेज रखो उसको। ले घी आओ, ये क्या लाई हो? ये घी पीने के लिए पी लो, मुंह लगाओ। बुआ जी मेरे नहीं, ये तो इंतजाम हो गया, परेशान है। मेरे लिए राग ब्लाउज से क्या लगे। लाई हो बुआ जी? बुआ जी मेरे लिए क्या लाई और सारा सामान दीदी निकाल रही थी, तो शिवांशी जिद कर रही थी कि बुआ जी मेरे लिए क्या लेके आई हो। तो इसके लिए जो लेके आई थी वो तो पहले ही निकाल के रख दिया था। अंगूर वगैरह थे, मैंने कहा इसको बाद में देना, क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम सा भी हो रहा है ऐसे, तो नहीं दिखाया था, ऐसे छुपा के ऊपर ही रख दिया था, बोले थोड़ी देर में देंगे। और यहाँ देखिए दीदी ना मेरे ब्लाउज भी सिलवा के लेके आई हैं। मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूँ, देखिए ये तब आई थी ना, तब मैंने इनको दे दिए थे, तो ये बोले थे कि मैं सिलवा के दूंगी। और अब बनाने आ गई मैं फिर से चाय। सबकी चाय पीने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि थोड़ा मौसम भी एकदम ठंडा जैसा हो रहा है, तो इस मौसम में तो वैसे भी 2-3 बार चाय हो ही जाती है। तो दीदी बोल रही थी कि चाय पीनी है, तो यहाँ मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। और देखिए इन्होंने इतने सारे बर्तन फैला लिए हैं। मैं जा रही थी धुलने, तो मुझे उठा दिया, बोले पहले चाय बनाओ जाके, और बर्तन ये सारे यहीं रख के धुलेंगे, अंदर नहीं धुलना किचन में। सारे इकट्ठे बर्तन हो जाते तो किचन में नहीं धुल पाती, यहीं चौक में बैठ के धुलूँगी। तो यहाँ देखिए बर्तन धुलने के लिए बैठ गई हैं, और मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी आलस का नाम की चीज़ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। आई हैं और बस खाना चाय नाश्ता हुआ और यहाँ बस बैठ गई, और मेरे बोलने के बावजूद भी बोले नहीं हटो, और इनको मैं करूँगी साफ़। तो पूरी जितनी बास्केट थी, डलिया थी, वो पूरी उठा के यही लेके आ गई बाहर, तो यही साफ़ हो रही है। उन्हें ये लगता है कि मैं आ गई हूँ तो मैं क्या कर पाऊँ, क्या कर दूँ मतलब अरे आज तो रेस्ट कर लीजिए, फिर करते हैं रहना आराम से। और इन सब से फ्री होने के बाद में मैं अभिषेक के पास बैठ गई हूँ। इसका पहला पेपर था, तो वही पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ सारी चीज़ की, जो जितनी चीज़ समझाई हुई थी वो इस पेपर में आया है या नहीं आया, कितना इसने किया है, वही सारी चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि मैंने इनकी तैयारी तो पूरी करवा रखी है, लेकिन फिर रिवीज़न उसी का जितना मैंने करवाया है, तो ये लगता है ना कि हाँ उसमें से कुछ आया है। तो जितना भी मैं टाइम निकालती हूँ अपने बच्चों के लिए, कितना भी मेरे पास काम का बर्डन हो, लेकिन फिर भी इनके लिए मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही टाइम देती हूँ। और मैं बता दूँ मेरे दोनों बच्चे काफ़ी सिंसियर हैं, इन्हें कुछ भी चीज़ दे दीजिए, मतलब बस टाइम का मैं बता देती हूँ कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे ये काम चाहिए, तो मतलब पूरा मुझे लर्न करके सुनाते हैं। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि इनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं। तो यहीं चल रही है तैयारी। बोलते ना एक लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बोलते ना कि वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही दबी होती है, सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। और फ्रेंड्स एक जगह मुझे जाना है अभी, बहुत ज़रूरी है, बस मैं जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ रुकूंगी भी नहीं बस 15 मिनट ही। लेकिन बोलते हैं ना जहाँ खास जगह होती जाना भी पड़ता है। अब सारी चीज़ अगर इकट्ठी हैं तो सारी चीज़ मैनेज भी करना हम ही को होता है, किसी भी तरीके से मैनेज करें। बच्चों का भी देखना है, घर भी देखना है, एग्ज़ाम भी देखना है, और जहाँ कहीं जाना है वहाँ भी जाना है। चाहे हम 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जाना होता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, कल हमारे भी कोई फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम अगर आनाकानी करेंगे जाने में, तो फिर हमारे लिए भी तो वही बात होती है ना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ हल्दी वाले फंक्शन में, और मैं बता दूँ इतनी जल्दी रेडी हुई, मैंने तो पीली साड़ी भी नहीं पहनी, ऐसे ही चली गई थी। और अब घर में आ चुकी हूँ, तो यहाँ और मैं तो चली गई थी, बाकी बच्चे नीलम ये लोग नहीं गई थी ना। तो यहाँ मैं मीठा निकाल के दे रही हूँ नीलम के लिए, भले वो नहीं जाती है, लेकिन है तो फंक्शन सारे शामिल घर में ही। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग जो हैं मिस ना हो, सारी अपडेट आप यूँ ही तक पहुँचती रहे आप तक। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम।